बिल्कुल पूजा, आपने सही सवाल पूछा कि अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी पिछले दिनों 100 दिनों के यात्रा पर निकले हुए थे। निषाद वोट बैंक एकजुट करने के लिए निकले थे। हालांकि निषाद का वोट दो तरफ है, इसलिए कि बीजेपी भी जाति पाति की राजनीति करना शुरू कर दी है और बिहार में तो ये जात पात का राजनीति शुरू हो गया है और जाति विशेष सभी को टिकट दी जा रही है, जाति विशेष कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। तो साफ तौर से जिस तरह से मुकेश सहनी को एनडीए ने तवज्जो नहीं दिया, एनडीए से बाहर कर दिया, उसके बाद मुकेश सहनी की जगह पे हरीश सहनी को निषाद वोट बैंक साधने के लिए हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पप्पू यादव ने कल अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में यह चर्चाएं हैं कि मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचेगा। यह जानने के लिए अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन तिवारी मौजूद है। सचिन, क्या लगता है कि अगर मुकेश सहनी जाते हैं इंडिया गठबंधन में तो इंडिया गठबंधन को कितना फायदा पहुंचेगा? बिल्कुल पूजा, आपने सही सवाल पूछा कि अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा तो होगा, फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि मुकेश सहनी पिछले दिनों 100 दिनों के यात्रा पर निकले हुए थे। निषाद वोट बैंक एकजुट करने के लिए निकले थे। हालांकि निषाद का वोट दो तरफ है, इसलिए कि बीजेपी भी जाति पाति की राजनीति करना शुरू कर दी है और बिहार में तो ये जात पात का राजनीति शुरू हो गया है और जाति विशेष सभी को टिकट दी जा रही है, जाति विशेष कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। तो साफ तौर से जिस तरह से मुकेश सहनी को एनडीए ने तवज्जो नहीं दिया, एनडीए से बाहर कर दिया, उसके बाद मुकेश सहनी की जगह पे हरीश सहनी को निषाद वोट बैंक साधने के लिए हरीश सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाया। उसके बाद हरीश सहनी को मंत्री बनाया बिहार सरकार का, पिछड़ा का मंत्री बनाया। तो इस तरह से साफ जाहिर होता है कि बिहार में जो जात पात की राजनीति है वो हावी है और चाहे बीजेपी की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, तो दोनों तरफ जात पात की राजनीति साधने के लिए दोनों लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारने को मजबूर हो गए हैं। और चर्चा ये भी है कि बाहुबलियों को जो बिहार की पिछला स्थिति थी, जो 2005 से पहले वाली स्थिति थी कि बाहुबलियों को टिकट दिया जाता था, बाहुबली को मैदान में लाया जाता था और बाहुबलियों के साथ टक्कर हो जाता था, वो स्थिति एक बार फिर से बिहार दोहराने जा रही है और बिहार की स्थिति फिर वैसे ही होने जा रही है कि कई बाहुबलियों के साथ अब टक्कर होगा। इसलिए कि एनडीए जिस तरह से एनडीए अपना नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया और भी कई जाति पाति को लेकर, यादव समाज को लेकर नित्यानंद राय को केंद्रीय मंत्री बनाया और भी कई चेहरे हैं वो बीजेपी ने अपने पाले में किया। उसी तरह से लालू यादव इस मैटर में, इस राजनीति में एक बार फिर कूद चुके हैं और लालू यादव ऐसा स्थिति हो गया है कि अब बिहार में अब फिर से एक बार बाहुबली के साथ टक्कर कराएंगे और राजद खाते से ज़्यादातर बाहुबलियों को टिकट मिलने जा रही है इस बार। और बाहुबली, जैसे आपने देखा कि कल के डेट में एक नेता ने शादी कर लिया टिकट को लेकर, अशोक मेहता ने शादी कर लिया, उससे शादी किया इसलिए कि उन पे केस है तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो शादी करके जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को टिकट के लिए मैदान में आ गए हैं। कल हालांकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की है, लेकिन अब इससे देखिए जाहिर ये होता है कि मुकेश सहनी अगर उधर जाते हैं तो वोट जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। निषाद समाज का वोट ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पाले में नहीं जाएगा, बीजेपी के पाले में भी निषाद समाज का वोट जाएगा और इंडिया गठबंधन में जाएगा। तो वोट ये इसमें कहना कुछ मुश्किल है कि एनडीए मजबूत होता है कि इंडिया मजबूत होता है। लेकिन तो क्या लगता है आपको कि मुकेश सहनी का जगह हरीश सहनी ले सकते हैं? बिल्कुल, निषाद समाज किसके साथ जाएगा? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए ले सकते हैं कि एनडीए के पार्ट थे मुकेश सहनी और एनडीए ने उनको मंत्री बनाया। एनडीए के साथ जब थे तो वो मंत्री बने थे और मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए हरीश सहनी को बीजेपी ने उठाया, इसलिए कि हरीश सहनी निषाद जाति से आते हैं तो उनको तोड़ने के लिए हरीश सहनी को सामने लाया। तो अब इधर आरजेडी मुकेश सहनी को लेती है तो लड़ाई दोनों तरफ टक्कर की होगी और वोट जो है निषाद समाज का दोनों तरफ छितराएगा। कुछ एनडीए के पाले में जाएंगे, कुछ इंडिया गठबंधन के पाले में जाएंगे।
अच्छा, पशुपति पारस को क्या इंडिया गठबंधन लेगी? क्योंकि जहां तक अभी खबर आ रही है कि तवज्जो नहीं दी जा रही है इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस को, तो क्या पशुपति पारस ऐसे में अपनी पार्टी से 40 की 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया पूजा। पशुपति पारस को तो इंडिया गठबंधन में पैदल तो कर ही दिया है, कोई तवज्जो नहीं दिया। जिस तरह से चिराग पासवान को 5 सीट दी, और भी जो सहयोगी दल है, सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे जीतन राम मांझी हो उनको भी 1 सीट दिया, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट दिया। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पशुपति पारस को हाजीपुर देगी, लेकिन अंदरूनी मैटर क्या है, लेकिन पशुपति पारस को ये भी बीजेपी से ऑफर आया था कि उनको राज्यपाल बनाया जाएगा, बिहार कैबिनेट में भी जगह दिया जाएगा प्रिंस पासवान को। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर लगातार पशुपति पारस दावा करते रहे, लेकिन एनडीए गठबंधन मानने को तैयार नहीं थी। इस तरह से अब राजनीति में पशुपति पारस इस्तीफा भी दे दिए हैं, केंद्रीय मंत्री से अपना इस्तीफा दे दिए हैं, और कल से ही पशुपति पारस जो पिछले 24 घंटे कहें तो पशुपति पारस पटना में आए हुए हैं, लेकिन उनकी जो गतिविधियां हैं वो उससे कुछ जाहिर नहीं हो पा रही हैं। जैसे पशुपति पारस अभी तक ना लालू आवास गए हैं, लालू से मुलाकात करने गए हैं, ना अपने आवास से बाहर निकले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं पशुपति पारस, अंदर में क्या रणनीति तैयार कर रही है, पार्टियों के साथ, अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ अंदर में गुप्त बैठक कर रहे हैं। इसलिए कुछ अब जाहिर नहीं हो रहा है। लगता तो यही है कि इंडिया गठबंधन भी तवज्जो उनको नहीं दे रही है, इसलिए कि जितनी सीट मांग कर रहे हैं, हालांकि अंदर में क्या बातें हो रही है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। इंडिया गठबंधन भी ऐसा कहा जा रहा है कि तवज्जो नहीं दे रही है। अब ये लग रहा है, कयास तो यही लग रहा है कि पशुपति पारस हो सकता है कि 40 सीटों पे दावा करें, इसलिए कि उनकी पार्टी तो अब बिखर जाएगी, पार्टी तो टूट जाएगी, कुछ पार्टी में बचा नहीं है। तो पशुपति पारस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया गठबंधन से पैदल कर ही दिया, इंडिया गठबंधन लेगी ही नहीं, इंडिया गठबंधन निकाल ही दिया, तो पशुपति पारस के पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं, इंडिया गठबंधन में उनकी बातें नहीं बनती है, तो पशुपति पारस को निश्चित तौर पे बिहार में 40 सीट पर अपने उम्मीदवार को घोषणा करना पड़ेगा। पूजा कर सकते हैं। हाँ। एक सवाल, आखिरी सवाल होगा सचिन आपसे, कि पप्पू यादव ने कल अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया क्योंकि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पूर्णिया से उन्हें सीट दी जाती है कांग्रेस की ओर से, तो उनके टक्कर में एनडीए की ओर से कौन भारी पड़ेगा, कौन आएगा सामने? देखिए, पूर्णिया की रही बात, तो पूर्णिया में पप्पू यादव तो हावी है ही। पप्पू यादव ने मेहनत किया है, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ भी कुछ लोग हैं, इसलिए कि पप्पू यादव का कई रिकॉर्ड रहा है, कई मामले में अभी भी कई मामले उन पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके टक्कर में जो बात कर रही हैं, टक्कर की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कई ऐसे चेहरे हैं जो टक्कर दे सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे इंडिया गठबंधन, हालांकि वो तो सिर्फ जेडीयू को अगर मिलती है, जेडीयू को तो मिल चुकी है सारा शायद, तो अगर मिलती है तो जेडीयू से अगर उम्मीदवार होंगी लेसी सिंह, तो लेसी सिंह ही टक्कर दे पाएंगी पप्पू यादव की। इसलिए कि लेसी सिंह वहाँ पे हावी है, जनता लेसी सिंह माइंडेड है, लेसी सिंह को वहाँ वोट मिल सकता है और पप्पू यादव को टक्कर दे सकती है। लेसी सिंह चुनाव में उतरेंगे? उनके पिता हैं। बिल्कुल उतर सकती है। अभी राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि लड़ाई टक्कर की हो गई है। और दोनों गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों यही सोच रही है कि लड़ाई टक्कर की हो और टक्कर के ही उम्मीदवार बढ़े। जैसे कि आपने देखा कि शिवहर सीट की लड़ाई है, तो शिवहर सीट पे लवली आनंद को, आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद को शिवहर सीट दिया जा रहा है। तो यार इंडिया गठबंधन से रामा सिंह को दिया जा रहा है, क्योंकि रामा सिंह ही, दोनों एक ही जाति से हैं और दोनों बाबू साहब जाति से हैं, दोनों लोग बाहुबली हैं, पुराने बाहुबली, और दोनों लोग की टक्कर जोरदार होने वाली है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सीट किसके पाले में जाता है, कौन वहाँ से चुनाव जीतकर और केंद्र में जाता है, ये देखना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने सहयोगी सचिन तिवारी से बात कर रहे थे हम कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, तो सारी जानकारी विस्तार में देते हुए नजर आए सचिन। क्या कुछ कहते हुए नजर आए सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।